डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व के रिवीजन में अभी हम लोग स्पेसिमेन 23 डिवेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व। अब बात बंद करिए। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स में स्पेसिमेन 23 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। यहां पर 31 मार्च 2021 क्वेश्चन स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, आप देखिए। बुक्स ऑन प्रज्ञा लिमिटेड। प्रज्ञा लिमिटेड का बुक्स है, एन अनलिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मतलब हम लोग अभी सिक्योर हो गए कि यहां पे डीआरआर बनाना है, ठीक है। शो द फॉलोइंग क्लोजिंग बैलेंसेस। 7% डिवेंचर्स है जिसको इस साल रिडीम्ड करने वाला है, वो 60 लाख रुपया का वो बैलेंस है। और डिवेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व 2 लाख रुपया ऑलरेडी क्रिएटेड है। In order to meet the provision of Companies Act 2013, company transferred the required balance to debenture redemption reserve on account of 31st March 2020 को, and it made the requirement of debenture redemption investment. You are required to prepare debenture redemption reserve account. Only क्या बनाना है? Account बनाना है for the year 21, 22 and 23, 20, 22, 23 का। समझ आया बात? मतलब आपको अब क्या बनाना है? अकाउंट बनाना है। कौन सा अकाउंट बनाना है? ये स्पेसिमेन 2023 का हो रहा है, हम लोगों को बनाना है डीआरआर अकाउंट। यही बोला है ना, अकाउंट बना लेंगे। फॉर्मेट भी बना लीजिए। प्रज्ञा लिमिटेड डिवेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। डेबिट क्रेडिट। सर इसमें फॉर द ईयर एंड ये सब होता है? कभी भी लेजर अकाउंट में फॉर द ईयर एंडेड होता है। चलिए 2023 का स्पेसिमेन बढ़िया से रिवीजन करिएगा। आप एग्जाम देने जा रहे हो 2025 में। 2023 का स्पेसिमेन जो आया था, जो फर्स्ट टाइम आपके एग्जाम में हुआ था इस पैटर्न में, वो 2023 का जो भी स्पेसिमेन पेपर है, आप कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लीजिए, उसके सारे सम फाड़ दीजिए। सारे सम जरूर इंपॉर्टेंट उसमें से आएगा, उसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। उसी तरह से ये 2023 का ही स्पेसिमेन है जिसमें आपको सिर्फ बनाना है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। और मैंने बोला था ये बात आपको सिर्फ आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है। अगर आप पढ़े हो तो आपके पास अगर आप जानते हो तो आप सम कर पाओगे, नहीं जानते हो तो ये आप नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे कंपनी के पास डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, ये सब तो हम लोग लिख ही लेंगे। लिख लोगे ना? जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, रुपी, सब कर लिए। यहां पर डेट देंगे, 1 तारीख को बैलेंस दिया हुआ था वहां पर क्वेश्चन में, देखो बैलेंस दिया हुआ था 1 अप्रैल 2021 को। बैलेंस कितना है? डीआरआर का बैलेंस बोलो बाय बैलेंस बीडी 2 लाख। सर एक बात बताइए, अप्रैल कहाँ लिखा है? इनको दिखाइए थोड़ा। देखो 31 मार्च 2021 लिखा हुआ है ना, तो हम लोग उस दिन तो बुक क्लोज करते हैं ना। शुरू तो करेंगे 1 अप्रैल 2021। बोला नहीं, बोलेगा नहीं, समझना होगा। कभी कभी हमको समझ जाना चाहिए कि हम लोग 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, 1 फरवरी को क्यों नहीं मनाते? क्योंकि 31 मार्च चला, 31 दिसंबर चला गया, इसीलिए। हो गया? तो हम लोग बाई बैलेंस बीडी कर लिए 2 लाख रुपया का, कर लिए ना। अब इस साल आप रिडीम करोगे 31 मार्च 2023 को, करोगे कि नहीं? तो 31 मार्च 2022 को आपको डीआरआर में मिनिमम रिक्वायरमेंट कंप्लीट करना होगा। फिर से मैं बोलूं, आप रिडम्पशन कर रहे हो 31 मार्च 2023 को, करने वाले हो, तो जस्ट उसका प्रीसीडिंग 31 मार्च आप जब भी रिडीम करने वाले हो। अब 2023 में ना रिडीम करने वाले हो, 22 कौन सा तारीख? चलिए 30 2022 का सितंबर में, 2022 में मतलब 22-23 हुआ ना,
वो ईयर क्या हुआ, 22-23? नहीं समझी? 1 अप्रैल 2022 को शुरू होने वाला साल 31 मार्च ऑफ 2023 को खत्म होगा ना, तो उस पूरे साल को हम 2022-23 कहेंगे ना। जैसे ये साल है हमारा क्या, 21-22, तो जिस साल में आप रिडीम्ड करते हो उसका जस्ट प्रेसिडिंग 31 मार्च को आपका 10% का रिक्वायरमेंट पूरा करना होता है कि नहीं करना होता है। यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल। अभी बताओ आप, डिवेंचर आपके पास आउटस्टैंडिंग कितना था टोटल, ध्यान मत हटाओ यहां से, डिवेंचर टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था, 60 लाख। कितना है, 60 लाख है, तो मिनिमम हमको 60 लाख का कितना परसेंट चाहिए आए। सर आप तो ये स्टेटमेंट ऑफ देखो ध्यान हटाओगे तो उल्टा फुल्टा दिमाग में आएगा। हम लोग डीआरआर क्रिएट करते हैं तो जर्नल क्या लिखते हैं, बस हो गया। तो 10% ही लगाते हैं। तो 10% का ही तो बात कर रहे हैं हम, 15 कहां लिखे हैं। सर तो 10 ही बोले अभी। तो तुम क्या पूछना चाह रही हो, कुछ पूछेगा। तो बक क्यों रही हो। चलो चलो आगे, ठीक है ठीक है ठीक है। तो 60 लाख का 10% हमको मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए। तो 60 लाख का 10% हमें कितना का रिक्वायरमेंट चाहिए, 6 लाख का। कितना चाहिए, लेकिन आपके पास ऑलरेडी कितना का क्रिएटेड है, तो हम लोग यहां से माइनस क्या करेंगे, जो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। तो हमको मिनिमम रिक्वायरमेंट करने के लिए 4 लाख का और डीआरआर बनाना होगा कि नहीं है। देख लो इनको, है बस थोड़ा सा भी चेंजेस है वो बन जाता है इन लोगों का। कितना परसेंट का बात कर रही है, खो गई ख्यालों में फिर। 60 लाख का 10% कितना हुआ, अच्छा उसको भी निकालेगी कैलकुलेटर से, अरे एक जीरो हटा दो, 6 लाख। इस 6 लाख में से ऑलरेडी हमारे पास कितना का रिजर्व है, तो 2 लाख हटा के कितना और क्रिएट करना होगा। अब क्या बोल रही हो, हाय यहां कितना हुआ, जॉम्बी हो गया रे आजकल का स्टूडेंट लोग, सोचने का शक्ति खत्म होते जा रहे हैं लोगों का। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 31 मार्च 2022 को टू बैलेंस सीडी कितना, 6 लाख। फिर यहां पर लिखेंगे 1 अप्रैल 2022 को बाय बैलेंस बीडी 6 लाख। लिख दिए 6 लाख। रिडीम्ड का डेट क्या था, रिडम्पशन का डेट क्या था, 30 सितंबर को। अब तो आपको डीआरआर यूज नहीं करना है क्योंकि 30 सितंबर को आप रिडीम कर दियो। यहां पे तो सिर्फ यही आता है, एक बार डीआरआर क्रिएट होता है और लास्ट में ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर होने का डेट क्या होगा, 30 सितंबर 2022 को टू क्या लिखेंगे, जनरल रिजर्व, क्योंकि आप जर्नल एंट्री क्या करते हो, डिवेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। कितना रुपया, 6 लाख रुपया आपका खत्म हो जाएगा। और ये छोटा सा आसान सा चीज हो गया आपका डिवेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व बनाने के लिए आए। भगवान करे कि ऐसा सम जरूर आए और तुम बना पाओ। मैं जानता तो तुमको पेपर ही लाके दे देता बेटा, एक्सपीरियंस में तो उसी के हिसाब से तो बता रहा हूं, जर्नल भी बता दूं, अकाउंट्स भी बता दूं। हाँ जनरली जर्नल ही देता है, लेकिन कोई ठीक नहीं है। मैं आपको बोला ना, एक्सपीरियंस के हिसाब से बोला 2023 का पेपर ठीक से करना, स्पेसिमेन एंड पेपर बोथ, कुछ छोड़ना मत। पेपर टाइप जरूर दोहरा सकता है, ठीक है ना, क्वेश्चन कभी नहीं दोहराएगा, टाइप जरूर दोहराएगा, ठीक है। हम लोग यहां पर लिस्टेड कंपनी का बात करेंगे। अभी अभी हम लोग सीखे हैं अनलिस्टेड कंपनी का डिवेंचर्स किस तरह से रिडीम्ड होता है। अब आपके क्वेश्चन में दिख रहा है धनलक्ष्मी लिमिटेड एंड अनलिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी। पहले हम लोग अनलिस्टेड का जर्नल सीख चुके थे, अब हम लोग लिस्टेड कंपनी का जर्नल करने वाले हैं। और यहां पर ये एनबीएफसी है, नॉन एनबीएफसी नहीं है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या कंपनीज ये है। अभी आपको मैंने बताया था कि किन किन कंपनियों को डीआरआर बनाने का
जरूरत नहीं होता है। किन किन कंपनियों को डीआरआर बनाने का जरूरत नहीं होता है? तो यहां पर तो दो क्राइटेरिया आपका फुलफिल हो रहा है इस क्वेश्चन में। एक तो लिस्टेड कंपनीज हो गया और दूसरा क्या हो गया, एनबीएफसी कंपनी है। तो इसका मतलब इन दोनों कंपनी में से कोई भी कैटेगरी का होगा तो उससे डीआरआर क्रिएट करने का जरूरत नहीं है। तो इस बात से आप निजात पा चुके हो कि डीआरआर क्रिएट करिए और फिर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करिए। आपका दो एंट्री कैंसिल हो गया अपने आप ही बाय डिफॉल्ट, क्योंकि कंपनी लिस्टेड है और कंपनी एनबीएफसी है। अब हम लोग बात करते हैं, इसमें से कोई भी कंपनी होता है ना आपका, तो उसको डीआरआर क्रिएट करने का जरूरत नहीं होता है। अब हम लोग वापस से इस क्वेश्चन में आते हैं, जो क्वेश्चन हम लोग अभी लिखे हैं। जर्नल एंट्रीज आपको पास करना है। पहला मत, जर्नल एंट्री जब भी पास करेंगे, क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हो, जब हम लोग इशूड कर रहे हैं डिवेंचर्स को इशूड करेंगे तो जर्नल एंट्री हम लोग क्या लिखते हैं, बोलिए, बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पे इशू भी हो रहा है और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, दोनों चैप्टर आपका साथ साथ हो रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट जब हम इशू करेंगे तो, यस कुछ क्वेश्चन है? हाँ, वो लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग हैज एन आउटस्टैंडिंग ऑफ डिवेंचर्स, इतना पड़ा हुआ है तो आपको इशू करने का जरूरत है। मतलब कंपनी के पास ऑलरेडी इशूड है, तुम दोबारा इशू थोड़ी करोगे। तो कंपनी के पास इतना का बैलेंस है, इसका मतलब तुम दोबारा इशू नहीं करोगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट किए, बैंक अकाउंट डेबिट कितना में इशू किया देख लो तो, 5% प्रीमियम में किया है। और कितना डिवेंचर इशू किया, 60,000 डिवेंचर किया है। एक डिवेंचर का रेट कितना, 100 है। अगर 5% प्रीमियम में हम करेंगे तो 105 में करेंगे कि नहीं? 60,000 इंटू 105 कितना हुआ, कितना हुआ? 6 लाख तो होगा ही नहीं। हाँ, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितना लिखेंगे, 63 लाख। अब ये 63 लाख हो गया। अब हम लोग दूसरा एंट्री क्या करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एक लाइन का जगह छोड़ के लिखेंगे टू, कितना परसेंट डिवेंचर है ये, 12% डिवेंचर अकाउंट। यहां पर कुछ भी हो जाए फेस वैल्यू रहता है 6,000 इंटू 100, 60 लाख। टू सिक्योरिटी प्रीमियम 6 लाख, 60,000 है क्या शेयर, 60,000 इंटू 5 कितना हो गया, 3 लाख हो गया। और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, POR फुल फॉर्म लिखिएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है, 10% ऑफ फेस वैल्यू ऑलवेज, ओके, फेस वैल्यू। ये 63 लाख का मत कर देना कभी, ठीक है ना? ये क्या करना है, सब फेस वैल्यू, 10% ऑफ फेस वैल्यू कितना हो रहा है, 6 लाख हो रहा है। अब आप कंपेयर करिए क्रेडिट में और डेबिट में, बताइए कितना का लॉस हो रहा है, कितना का लॉस हो रहा है? आपको लॉस दिखेगा, कितना का लॉस हो रहा है, 6 लाख का लॉस हो रहा है। तो 6 लाख आप यहां पे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। समझ आया बात? नहीं, राइट ऑफ नहीं करना होगा, वो इशू में करिएगा, यहाँ पे छोड़ दीजिए, राइट अप मत करिए, क्योंकि रिडम्पशन जो है कुछ दिन बाद हो रहा है ना, तो वो इंस्टॉलमेंट में राइट अप करने का नाटक आ जाएगा, इसलिए राइट अप मत करिए, ठीक है? तो जब आप इशूड करिए तो राइट अप करने का एंट्री कर सकते हैं, ठीक है? ये राइट अप करने के लिए बोर्ड या इंस्टीट्यूट हमको कंफर्म नहीं किया कि ये राइट अप करे कि नहीं करे। कुछ लोग दे देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं, इसलिए वो एंट्री आप कर भी देंगे तो उससे इग्नोर किया जाएगा। चलिए, यहां पर हो गया 12% डिवेंचर्स। ये जो लॉस हुआ था ना, लॉस लॉस ये वाला लॉस, पहले लॉस कितना हुआ था वो लिख दीजिए, लॉस ऑन, हाँ हाँ मैंने वो मैं ठीक कर दे रहा हूं। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स कितना होगा, 6 लाख होगा, और ऊपर कितना होगा, 63 लाख होगा। समझ आया? ये तो हो गया बात क्या चीज का, लिखवा दे, लिख लीजिए।
डीआरआर क्रिएट नहीं हुआ पर डीआरआई तो होगा ही। हाँ हाँ, टीआरआर यहां पे क्रिएट नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि वो एक लिस्टेड और एनबीएफसी कंपनी है, इसलिए डीआरआर आपको यहां पे नहीं करना है। डीआरआर से टेंशन खत्म है ना। अब आपको करना क्या है, ये एंट्री हो गया। अब हम लोग रिडेम्पशन के टाइम पर क्या करेंगे, ड्यू करेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा ना। यस, यही नहीं भूलना है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कब करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट? डेट नहीं दिया है। रिडेम्पशन कब करेगा, वो भी नहीं दिया है, तो क्वेश्चन मार्क दे देंगे हम लोग भी, हटाओ, डेट नहीं देंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। और एंट्री क्या लिखेंगे, डीआरआई अकाउंट डेबिट टू, कहां इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लिखा है क्या? सर डीआरआई तो 30 अप्रैल को होगा। भाई डेट ही नहीं दिया कि किस डेट को करेगा, तो कौन सा 30 अप्रैल को करोगे तुम? 9 लाख। डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना हुआ? 60 लाख का 15%, 60 लाख का 15%, 9 लाख हुआ। इसके बाद हम लोग एंट्री क्या लिखेंगे, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, जब हम लोग रिडीम्ड करेंगे। अरे वही लिख रहे हैं भाई, हम तुमको समझा रहे हैं ना, तो एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन लिख रहे हैं, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन हम लोग क्या लिखेंगे, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन हम लोग लिखेंगे क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू टीआरआई। अब तो खेला हो गया होगा तुम लोग के लिए सब, कितना? 9 लाख। एग्जाम में खेला हो बे, 9 लाख हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेगा, ड्यू करेगा। जर्नल नरेशन आप लोग अपने हिसाब से लिख दीजिएगा। कितना परसेंट डिवेंचर्स है, 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, है कि नहीं? 12% डिवेंचर में कितना लिखेगा, 60 लाख। प्रीमियम कितना देना है, 6 लाख। लॉस कितना का हुआ, मतलब पेमेंट कितना करना है, 66 लाख। अब पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने का एंट्री करेंगे क्या, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डीएच अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना, 66 लाख। जितना से क्रेडिट होगा उतना से डेबिट होगा। कोई जगह 10% अब ट्रांसफर कर दे। क्या ट्रांसफर करोगे, डीआरआर ट्रांसफर होगा ही नहीं, समझ में आया? तो ये था आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और अनलिस्टेड नहीं लिस्टेड कंपनी, ठीक है। तो यहां तक आपको हम डिवेंचर रिडम्पशन बता दिए हैं। अब कुछ एक क्लास और होगा और वो सिर्फ आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, और वो होगा आपको जो भी स्पेसिमेन क्वेश्चन, जो भी स्पेशल क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, जो मैंने सेलेक्ट करके रखे हैं, ठीक है। तो वो अब देखना नहीं भूलिएगा इसके बाद वाले वीडियो का, ठीक है। तो यहां पर आपका डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व कंप्लीट होता है। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में ये जरूर बताऊंगा कि किन किन कंपनियों को इन्वेस्टमेंट करने का जरूरत नहीं होता, ठीक है।